की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने हजारों हाथियों को मारा और उसके बाद 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स को मारा और वो स्मगलिंग करता था बहुत सारे सैंडलवुड्स का। वो एक था स्मगलर, गैंगस्टर और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ इंडिया। कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीरप्पन, जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहा है और इसको पकड़ने के लिए पुलिसों को 20 साल लग गया। वीरप्पन का जन्म गोपीनाथ विलेज में हुआ था। जन्म तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर के बीच में हुआ था और उसका जो अंकल था वो भी एक सैंडलवुड स्मगलर था। जो वीरप्पन के अंकल थे उसको बचपन से ही गन बंदूक चलाना सिखा दिया था। वीरप्पन उस लोकेलिटी का पहला ऐसा इंसान था जिसने बहुत सारे हाथियों को मारना शुरू कर दिया था ताकि जो उसका हाथी का जो दांत होता है उसको बेचा जा सके और उसका स्मगलिंग किया जा सके। उसके बाद जो हाथी का जो दांत था उसको सेल करने से उनकी जो इनकम थी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। उसके बाद जो जंगल था उसने इतने सारे हाथी को ऑलरेडी मार चुका था वो कि जंगल में हाथी बचा ही नहीं था और बहुत सारा जो हाथी था वो बहुत सारे हाथी जो है वो मर जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे हाथी लोग को मौत के घाट उतारने के बाद जो वीरप्पन है वो सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ी है उसका स्मगलिंग करने लगा। और जो सैंडलवुड है वो आज के भी डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बनता है। इसलिए जो गवर्नमेंट था वो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए सब गवर्नमेंट ने वीरप्पन को ढूंढना शुरू किया क्योंकि जो सैंडलवुड है उसको कोई भी काट के बेच नहीं सकता है, ये इल्लीगल होता है। और जो वीरप्पन था उसने हजारों की संख्या में 1000 टन सैंडलवुड जो है वो बेच रहा था और उसके बाद ये इतना इल्लीगल होते हुए भी ये सारे काम स्मगलिंग का कर रहा था, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट था इसको पकड़ने में असक्षम था। और उस जंगल के बगल में ही एक छोटा सा गांव था, तो वहाँ के जो लोग थे उनके पास कोई ना काम धंधा था। तो इससे क्या चीज़ होता है कि जो वीरप्पन है वो सबको काम देता है और उस काम देने के बाद वीरप्पन जो है वो सबको बहुत ज़्यादा, उन लोग की सोच से भी ज़्यादा उन लोग को पैसा देता है। तो इस कारण जो है वे जो लोग होते हैं वीरप्पन को एक अपराधी नहीं बल्कि एक मसीहा के रूप में देखने लगते हैं। जब वीरप्पन 39 साल का होता है तो फिर वो एक लड़की के साथ शादी करता है, उसका नाम था मुत्तुलक्ष्मी। और इसके बाद वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो कर्नाटका पुलिस है और जो तमिलनाडु पुलिस है दोनों वीरप्पन को ढूंढने के लिए बहुत स्पेशलिस्ट जो पुलिस फोर्स है उनको रिकमेंड किया था और ये ऑर्डर दिया था कि आप लोग जो है जाइए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप लोग जाके सर्च करिए वीरप्पन को। जो पुलिस फोर्स थे उन्होंने काफ़ी सर्च किया और इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद ली गई ताकि वीरप्पन को ढूंढा जा सके। और इसी तरीके से जो वीरप्पन था वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को और पुलिस को, बहुत सारे पुलिस लोग को वो मार के गिरा देता है। और इसके बाद जो वीरप्पन है ये जो था, ये बात जो पुलिस थे उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही आसान काम है वीरप्पन को पकड़ लेना, लेकिन जो वीरप्पन है, वीरप्पन को पकड़ना बहुत आसान काम नहीं था क्योंकि उसे जंगल का राजा कहा जाता था। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उनका नाम था श्रीनिवास। उन्होंने जो वीरप्पन है उसकी जो है वीरप्पन को समझा और उसके नब्ज़ को पकड़ लिया। और वो क्या करता है कि जो विलेज था फॉरेस्ट के अराउंड में, वो सारे विलेजर्स को, जो गांव वाले लोग थे उन सभी विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया सारे विलेजर्स को। और जब श्रीनिवास ने सपोर्ट करना शुरू किया तो लोग जो है अब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो वीरप्पन पे डिपेंड नहीं होते हैं। और फिर जो सारे लोग थे गांव के वो श्रीनिवास के साथ हो गए, जो कि वीरप्पन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जो श्रीनिवास थे उन्होंने गांव के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट कराए, सबके लिए घर बनवाया, लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई। इससे जो लोग थे अब उनको वीरप्पन पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था। और वीरप्पन के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु के जो पुलिस है उसको उन्होंने एक्सपेंड किया था कम से कम 220 करोड़ रुपए और 20 साल लग गए वीरप्पन को पकड़ने के लिए। उसके बाद जो एक ऑफिसर थे और वो जो ऑफिसर थे उनके मदद से बहुत अच्छे तरीके से जो है वीरप्पन को पकड़ लिया जाता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वीरप्पन के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं, जिसमें से कि एक वीरप्पन मूवी का नाम है और वो हॉटस्टार पे फ्री है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं।
और कर्नाटका के एक बहुत ही फेमस हीरो थे जिनका नाम था राजकुमार, और उसने जो है राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था और बहुत करोड़ रुपए मांगे, थाउजेंड्स करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन लास्ट में वो 1000 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए पे आता है और उसको 15 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, और तब मेरा दोस्त बन गया था उतने टाइम के लिए। तो ये काफ़ी सुनने में अजीब सा लगेगा, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन साथ ही में जो उसके बगल का जो विलेज था, फॉरेस्ट के बगल में जिसमें वीरप्पन रहता था, उसके बगल में जो विलेज था, वो विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करता था। और बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जो लोगों को, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन पीपल थे, फॉरेस्ट के बगल में जो भी कॉमन पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर किया गया, वुमेन्स को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन इन सभी के पीछे कारण था वीरप्पन का, और वीरप्पन जो था उसने गवर्नमेंट से ऐसे डिमांड्स भी किए कि वो जो लोग हैं लोगों को अच्छे से ट्रीट करे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो वीरप्पन था वो लोगों को प्रोटेक्ट भी करता था, इसलिए जो बहुत सारे लोग थे उसके मरने के बाद बहुत सारे लोग उसको देखने भी गए। तो ये था वीरप्पन का कहानी। और अगर आप लोग चाहते हैं वीरप्पन को देखना, वीरप्पन की कहानी, तो बहुत सारी ऐसे शोज़ है, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी। नेटफ्लिक्स पे है एक वीरप्पन का, और दूसरा हॉटस्टार पे फ्री है वीरप्पन, आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और आप लोग को उसे ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही जो एसटीएफ की टीम्स थी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को माथापेची करती है, और उसके बाद लास्ट में 20 साल के बाद जो है वीरप्पन पकड़ाता है, और जो गवर्नमेंट है ये लोग उनके उसके डेथ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी तरफ जो है बहुत सारे लोग उसको रिवॉल्यूशनरी भी मानते थे, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स और जो बहुत ही पुलिस जो टॉर्चर करते थे विलेजर्स को, उन लोगों को प्रोटेक्ट करता था। तो विलेजर्स उसे रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी भी मानते थे, क्योंकि उन लोग को ऐसा लगता था कि जो पुलिस है उससे जो है वीरप्पन को वही बचा सकता है। तो ये थी कहानी वीरप्पन की, और आप लोग ज़रूर देखिएगा वीरप्पन का शो, फ्री में है हॉटस्टार पे, वीरप्पन मूवी का नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी लोगों की सपोर्ट ही हमारे लिए मायने रखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।